मैं ये सब आज इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो शायद आप भी किसी शादी में जाने वाले होंगे या किसी लाल जोड़े को देखने वाले होंगे। बस इतना याद रखिए, कुछ कपड़े पहने नहीं जाते, वो पहन लेते हैं। हमारे घर में शादियां हमेशा सादगी से होती थीं, ना ढोल न ज़्यादा मेहमान। दादी कहती थीं खुशी को ज़्यादा शोर पसंद नहीं। तब मुझे ये बस बुजुर्गों की बात लगती थी। लेकिन जब मेरी बहन की शादी तय हुई तब पहली बार वो लाल जोड़ा संदूक से बाहर निकला। वो संदूक हमारे घर के स्टोर में था, लोहे का, भारी, ऊपर पीतल का छोटा सा ताला। बचपन से मना था, उसे खोलना नहीं है। दादी की मौत के बाद भी अम्मा ने वही नियम रखा। लेकिन शादी के दिन से एक रात पहले अम्मा खुद चुपचाप संदूक खोलने लगी। मैं दरवाजे पर खड़ा था। अंदर से जो लाल रंग निकला वो कपड़ा नहीं लग रहा था, जैसे अंधेरे में जलती कोई चीज़। ये हमारी परंपरा है, अम्मा ने कहा। हर पीढ़ी की पहली दुल्हन यही पहनती है। मैंने देखा जोड़ा बहुत पुराना था, लेकिन फटा नहीं, मैला नहीं, उल्टा नया सा। उस पर कढ़ाई ऐसी जैसे अभी अभी किसी ने सुई चलाई हो। और अजीब बात, उसे छूते ही मेरी उंगलियां ठंडी हो गईं। बहन हंस रही थी, उसे सब मजाक लग रहा था। भैया, पुराने कपड़ों में भी क्या डर। उसने शीशे में खुद को देखा। उस लाल रंग में उसका चेहरा अलग ही चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ पल के लिए जैसे कोई और देख रहा हो। शादी धूमधाम से नहीं पर ठीक ठाक हुई। फेरे, मंत्र, सब सामान्य। बस एक बात अजीब थी, पंडित जी बार बार रुक रहे थे, जैसे शब्द भूल जा रहे हों। हर फेरे पर वो दुल्हन को ध्यान से देखते, फिर जल्दी से मंत्र पूरा कर देते। मैंने पूछा तो बोले जोड़ा भारी है। शादी के बाद बहन ससुराल गई। पहले 3 दिन सब ठीक। चौथे दिन उसका फ़ोन आया। आवाज़ धीमी थी। भैया, यहाँ रात में कोई मेरे कमरे में चलता है। मैंने हंसकर टाल दिया। नया घर, नई जगह, डर तो लगता है। 5वें दिन उसकी सास का फ़ोन आया। बहन रात में बोलते बोलते उठ जाती थी, किसी से माफ़ी मांगती, किसी से वादा करती। 6ठे दिन फ़ोन आना बंद। जब हम पहुँचे, घर में सन्नाटा था। बहन अपने कमरे में थी, जिंदा, पर जैसे किसी और दुनिया में। लाल जोड़ा उसने अब भी पहना हुआ था। शादी के बाद उतारना चाहिए था, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसकी सास फुसफुसाकर बोली, वो खुद नहीं उतारती। मैंने पास जाकर उसका हाथ पकड़ा। वही ठंडक। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार मुस्कुराई। अब बारी मेरी नहीं है, उसने कहा। अब अगली। उस रात उसकी मौत हो गई। डॉक्टर बोले हार्ट फेलियर, कोई बीमारी नहीं थी। सब अचानक। घर लौटते समय अम्मा चुप थी। मैंने पहली बार उनसे पूछा, ये जोड़ा? उन्होंने मेरी बात बीच में काट दी। मत पूछ। लेकिन सवाल मेरे अंदर रह गया और जवाब मुझे खुद ढूंढना पड़ा। कुछ हफ्तों बाद रिश्तेदारी में दूसरी शादी थी, मामी की बेटी। जब हम पहुंचे तो मैं जम गया। वही लाल जोड़ा, वही कढ़ाई, वही चमक। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने मामी को अलग ले जाकर पूछा। उन्होंने हैरानी से कहा, ये तो हमारे यहाँ की परंपरा है, नानी से चला आ रहा है। तब समझ आया, ये जोड़ा एक घर का नहीं था। ये घूमता था पीढ़ियों से, अलग अलग परिवारों में, अलग अलग नामों से, पर दुल्हन हर बार पहली। मैंने पुराने लोगों से पूछताछ शुरू की। गांव, रिश्तेदार, पुराने फोटो, हर जगह एक पैटर्न। जिस भी परिवार में ये जोड़ा गया, वहां पहली शादी के बाद कुछ महीनों के अंदर दुल्हन की मौत। कारण अलग अलग, बीमारी, हादसा, आत्महत्या। परंतु एक बुजुर्ग मिले जिन्होंने सच बताया। ये जोड़ा किसी साधारण औरत का नहीं है। बहुत पहले एक लड़की को जबरन ब्याहा गया था, लाल जोड़े में। उसी रात उसे मार दिया गया। उसकी आत्मा ने जोड़े को पकड़ लिया। वो हर बार वही दर्द जीती है।
हर नई दुल्हन में। मैंने पूछा, तो कोई बचा नहीं? वो हंसे, बिना खुशी के। जोड़ा अगर उतार दिया जाए तो आत्मा नया घर ढूंढ लेती है, लेकिन दुल्हन बचती नहीं। मेरे लिए ये कहानी यहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। कुछ साल बाद मेरी शादी तय हुई। मेरी होने वाली पत्नी नेहा, पढ़ी लिखी, समझदार। मैंने उसे सब बताया। वो डर गई, पर मानी। हम कोई पुराना जोड़ा नहीं पहनेंगे। शादी सादगी से हुई, सब ठीक। मैं राहत की सांस ले रहा था। लेकिन शादी की रात जब मैं कमरे में गया, बेड पर वही स्लीव, वही लाल जोड़ा रखा था। माँ ने रख दिया था। परंपरा, उन्होंने कहा। नेहा ने जोड़ा छुआ, बस एक पल, और वही ठंडक। उस रात मैंने नींद में किसी के रोने की आवाज़ सुनी। मुझे उतार दो, कोई कह रहा था। मुझे घर जाने दो। आवाज़ नेहा की नहीं थी। अगले दिन से नेहा बदलने लगी। आईने के सामने खड़ी रहती, अपने आप से बात करती। कभी कभी लाल रंग देखे बिना भी उसकी आंखें लाल हो जाती। मैंने जोड़ा जलाने की कोशिश की। आग में डाला तो आग बुझ गई, पानी में डाला तो पानी काला हो गया। एक रात नेहा ने मुझसे कहा, अब समझ में आया, ये जोड़ा पहनने वाली मैं पहली नहीं हूं और आखिरी भी नहीं। उसने खुद जोड़ा पहन लिया। मैंने रोका, चिल्लाया, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। वही मुस्कान जो मेरी बहन के चेहरे पर थी। सुबह नेहा नहीं रही। आज वो जोड़ा फिर संदूक में है। मैं उसे कहीं नहीं भेज सकता, जला नहीं सकता, फेंक नहीं सकता। बस एक काम करता हूँ, जहाँ भी शादी की बात सुनता हूँ, चेतावनी देता हूँ। अगर कभी आपको कोई बहुत पुराना लाल जोड़ा मिले, जो नया लगे, जो भारी लगे, तो समझ जाइए वो शादी के लिए नहीं आया है। वो अगली दुल्हन लेने आया है। मैंने सोचा था कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी, नेहा के जाने के बाद। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब मैंने संदूक खोला। नेहा की मौत के 3 दिन बाद घर में तेरहवीं की तैयारी चल रही थी। रिश्तेदार, रोना धोना, वही भारी हवा। रात को सब सो गए, पर मुझे नींद नहीं आई। कमरे में अजीब सी घुटन थी, जैसे कोई बात अधूरी रह गई हो। मैं चुपचाप स्टोर रूम में गया। वही पुराना लोहे का संदूक, ताला खुला हुआ था। ये पहली बार था। मैंने ढक्कन उठाया। अंदर लाल जोड़ा नहीं था। मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूरे घर में ढूंढा, अलमारी, बक्से, पूजा का कमरा, कहीं नहीं। तभी रसोई से धीमी आवाज़ आई। मैंने पर्दा हटाया। वो जोड़ा अपने आप फैला हुआ था, जैसे किसी अदृश्य शरीर पर रखा हो। कढ़ाई हिल रही थी। किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। मैं पीछे हट गया। तभी आवाज़ बदली। अब रोना नहीं था, अब फुसफुसाहट थी। तूने वादा किया था। मुझे समझ नहीं आया किससे, कब। मैंने कभी कुछ नहीं कहा था, लेकिन आवाज़ मेरे सिर के अंदर गूंज रही थी। उसी रात पहली बार मैंने उसे देखा, आईने में। मैं दाढ़ी बना रहा था। अचानक आईना धुंधला हुआ। मेरी परछाई के पीछे लाल रंग, एक और चेहरा, अधजला सा, आंखें गहरी। उसने होंठ हिलाए। घर। मैं चिल्लाया। आईना टूट गया। सुबह अम्मा ने कहा, तूने उसे नाराज़ कर दिया। मैंने अम्मा को देखा। पहली बार लगा कि वो मेरी माँ नहीं है। उनकी आंखों में डर नहीं था, अपनापन नहीं था, सिर्फ थकान थी। किसे? मैंने पूछा। अम्मा बोली, जो इस घर को बांधे हुए हैं। तब सच सामने आया। पूरा नहीं, पर काफ़ी। बहुत पहले हमारे ख़ानदान में एक लड़की थी। सब उसे बहू बनाकर लाए थे, पर उसे इंसान नहीं समझा। दहेज, ताने, मार। एक रात उसी लाल जोड़े में उसे मार दिया गया। लाश जला दी गई, लेकिन जोड़ा बच गया। हमने उसे घर में बांध दिया, अम्मा बोली, ताकि वो बाहर न जाए। और बदले में? मैंने पूछा। हर पीढ़ी की पहली दुल्हन। मेरे कान सुन्न हो गए। नेहा, मेरी बहन। अम्मा की आवाज़ कांपी।
कीमत। उस रात मैं घर छोड़कर चला गया। शहर, होटल, दोस्त, कोई जगह सुरक्षित नहीं थी। जहां जाता लाल रंग दिखने लगता। शादी के कार्ड, साड़ियों की दुकान, मंदिर के फूल, और फिर फोन आने लगे। अनजान नंबर। जब उठाता, सन्नाटा। फिर वही आवाज, अब बारी किसकी है? मैंने समझ लिया, ये सिर्फ हमारे घर तक सीमित नहीं थी। ये जोड़ा अब आज़ाद था। एक दिन खबर आई, मेरी कजिन की शादी। वही जोड़ा तस्वीर में साफ दिख रहा था। मैं भागा, देर हो चुकी थी। शादी के 1 महीने बाद मौत। अब हर शादी मेरे लिए चेतावनी है। मैं जहां भी जाता हूं, देखता हूं, कहीं वही कढ़ाई, वही लाल चमक तो नहीं। कभी कभी रात में लगता है कोई मेरे पीछे खड़ा है, कोई इंतज़ार कर रहा है कि मैं शादी करूं ताकि सिलसिला पूरा हो। मैं ये सब इसलिए लिख रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं, ताकि अगली बार अगर किसी दुल्हन को वो लाल जोड़ा पहनाया जाए तो शायद कोई एक आवाज़ रोक ले। अगर आप ये सुन रहे हैं और आपकी शादी में कोई कहे ये बहुत पुराना है पर शुभ है, तो पीछे हट जाइए, क्योंकि कुछ परंपराएं निभाई नहीं जाती, वो आपको निभा जाती हैं। मैं भागता रहा, छिपता रहा, लेकिन एक बात अब साफ थी, ये जोड़ा किसी घर, किसी परिवार, किसी शहर तक सीमित नहीं था। ये कहानी लोगों के भरोसे से चलती थी। जैसे ही कोई कहता परंपरा है, वो एक कदम और आगे बढ़ जाता। नेहा की मौत के बाद 1 साल बीत चुका था। मैं दूसरे शहर में रहता था। नया नाम, नई नौकरी। मैंने शादी से, रिश्तों से, हर लाल रंग से दूरी बना ली थी, लेकिन कुछ चीज़ें पीछा नहीं छोड़ती। एक रात मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी दस्तक। घड़ी में 3:17। मैं जानता था कोई नहीं होना चाहिए। दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। नीचे ज़मीन पर एक पैकेट रखा था, भूरे कागज़ में लिपटा। हाथ कांप रहे थे, पर मैंने उठा लिया। अंदर वही लाल कपड़े का एक टुकड़ा था, बस एक हिस्सा, जैसे किसी ने जानबूझकर काटा हो। उस रात पहली बार मुझे गुस्सा आया। डर नहीं, गुस्सा। मैंने तय किया, अगर ये जोड़ा सच में किसी आत्मा से जुड़ा है तो उसका अंत भी सच से ही होगा। मैं गांव लौटा। वही पुराना, वही लोग, वही चुप्पी। श्मशान के पास रहने वाले एक साधु के बारे में सुना था। लोग कहते थे वो बंधी हुई आत्माओं की बात समझता है। वो मुझे देखकर ही बोला, तेरी परछाई भारी है। मैंने सब बताया, जोड़ा, दुल्हनें, मौतें। उसने कहा, आत्मा बदले में कुछ नहीं चाहती, वो सिर्फ याद चाहती है। तो फिर ये सब? मैंने पूछा। तुमने उसे कहानी बना दिया, साधु बोला। पर वो इंसान थी। जब तक उसका सच सामने नहीं आएगा, वो कपड़ों में, परंपराओं में, लोगों की जुबान में घूमती रहेगी। उसने बताया, उस लड़की का नाम कभी किसी ने लिखा ही नहीं। कोई फोटो नहीं, कोई कब्र नहीं, बस एक जोड़ा। नाम तो उसे, साधु बोला। और सच बोलो सबको। मैं लौटा। मैंने वीडियो बनाए, ब्लॉग लिखे। हर जगह वही कहानी, लाल जोड़ा, मौतें, परंपरा का झूठ। लोग हंसे, कुछ ने गालियां दी, कुछ ने कहा डर फैलाता है। लेकिन फिर एक दिन एक मैसेज आया, हमने जोड़ा उतार दिया, हमारी बेटी जिंदा है। मेरी आंखें भर आई। उस रात सपने में वो आई, पहली बार पूरे चेहरे के साथ, लाल जोड़े में नहीं, साधारण कपड़ों में। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, थकान थी। बस इतना ही चाहती थी। उसने कहा कि कोई मेरा नाम ले। सुबह जब उठा, कमरे में लाल रंग नहीं था, दिल हल्का था। मैं जानता हूं ये अंत नहीं है। जोड़ा कहीं ना कहीं अब भी होगा, पर अब वो अंधेरे में नहीं घूमेगा। अगर आप ये सुन रहे हैं और किसी शादी में कोई पुराना जोड़ा दिखे, तो सवाल पूछिए, कहानी जानिए, नाम पूछिए, क्योंकि जब तक डर अनकहा रहता है वो परंपरा बन जाता है, और जब बोला जाता है
तो बस कहानी रह जाता है। मुझे लगा था अब सब शांत हो जाएगा, जैसे किसी लंबे बुखार के बाद शरीर ठंडा पड़ जाता है। लेकिन कुछ कहानियां तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक आखिरी सच सामने ना आ जाए। उस लड़की का नाम लोगों तक पहुंच गया था। कुछ परिवारों ने सच में पुराने जोड़े पहनाने से मना कर दिया। कुछ शादियां टल गईं, कुछ बच गईं, लेकिन हर बार जब किसी की जान बचती, उसी रात मेरे फ़ोन पर एक मिस्ड कॉल आ जाती। अनजान नंबर, एक ही समय, 3:17। मैं कॉल बैक करता पर नंबर बंद, जैसे कोई याद दिला रहा हो सब कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ। एक दिन एक पैकेट फिर आया, इस बार मेरे ऑफिस के पत्ते पर। अंदर कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो। एक लड़की, बहुत छोटी, मुश्किल से 16-17 साल की, चेहरा सीधा कैमरे की तरफ। आंखों में डर नहीं था, शिकायत थी। पीछे लिखा था, ये पहली नहीं थी। मेरे हाथ से फ़ोटो गिर गई। मैंने फिर से खोज शुरू की, पुराने रिकॉर्ड, गांव की पंचायत, श्मशान के कागज़। तब पता चला जिस लड़की की आत्मा से सब शुरू हुआ था वो भी अकेली नहीं थी। उससे पहले भी 2 और लड़कियां थीं, अलग अलग घरों से, अलग अलग समय, पर अंत एक ही। उन सब का नाम मिटा दिया गया था क्योंकि वो शुभ नहीं मानी गई। तभी समझ आया, जोड़ा एक नहीं था, लाल जोड़ा बस सबसे ताकतवर था। उस रात मुझे सपना नहीं आया। मैं जागता रहा और पहली बार आवाज़ साफ सुनी। नाम काफ़ी नहीं होता। कमरे का तापमान गिर गया। दीवार के पास परछाइयाँ हिलने लगीं। 1 नहीं 3। कहानी पूरी करो, आवाज़ आई, वरना हम खुद लिखेंगे। मैं समझ गया, अगर सच आधा छोड़ा गया तो डर लौट आएगा, और इस बार एक जोड़े में नहीं बंधेगा, इस बार लोगों में फैल जाएगा। अगले हफ्ते मैंने सब सार्वजनिक कर दिया। नाम, जगह, साल, मौतें, कोई सजावट नहीं, कोई डरावना संगीत नहीं, बस कड़वा सच। कुछ लोगों ने मुझ पर केस की धमकी दी, कुछ ने कहा पुरानी बातों को क्यों उखाड़ते हो। लेकिन उसी महीने पहली बार किसी शादी में किसी लड़की को ज़बरदस्ती लाल जोड़ा नहीं पहनाया गया। उस रात 3:17 पर फ़ोन नहीं आया। आज भी मैं डरता हूँ। कभी कभी लाल रंग देखकर दिल रुक जाता है। कभी कभी लगता है कोई पीछे खड़ा है, पर अब जब मैं पलटता हूँ कोई नहीं होता, बस हवा। अगर ये आप सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, ये कहानी किसी आत्मा की नहीं है। ये उन चुप्पियों की है जिन्हें परंपरा कहकर ओढ़ा दिया गया। और अगर कभी कोई कहे ये तो हमेशा से होता आया है, तो याद रखिए, हर डर की उम्र होती है, और जब उसका सच बोल दिया जाए तो वो जोड़ा बस कपड़ा रह जाता है।